सर एक्चुअल में हमने बैच तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है। जो बच्चे अपने जीवन में फर्स्ट टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हमेशा 1 या 2 नंबर से रह जाएगा एग्जाम। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए जी, आज मैं आप लोगों को पढ़ने का एकदम सही तरीका बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्चुअल में हमने बैच तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है ना। सर मैंने सिर्फ 12th पास किया अभी और मेरे पास 3 साल है, मैं कैसे पढ़ाई करूं। या फिर सर सिर्फ मेरे पास 1 साल है, लेकिन लाइफ में पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। जो बच्चे अपने जीवन में फर्स्ट टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको घर पे पढ़ना कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ, और ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पढ़ने का सही तरीका क्या है, सही रणनीति क्या है, क्योंकि जब तक आपके पास सही रणनीति नहीं है, जब तक आपके पास सही तरीका नहीं है, तब तक है ना सब कुछ पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे नोट्स, ठीक है। हमारे पास हमारे नोट्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे लाइफ में पहली बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या जो बच्चे जस्ट 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, जब वो पहली बार पढ़ेंगे तो वो अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। अच्छा, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। नोट्स बनाने का सही तरीका पता है क्या होता है। जैसे कोई भी लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, एनी सब्जेक्ट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाते समय जितनी भी ट्रिक्स, अप्रोचेस और कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड अप्रोचेस हमें अपने नोट्स में लिखने होते हैं, ठीक है। जब टीचर कंसेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोच सिखाता है तो उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताता है, तो वो सारे एग्जाम्पल भी हमें अपने नोट्स में लिखने होते हैं। प्लस जब टीचर आपको कंसेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोच बता देता है उसके बाद वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले तो मैं जो पढ़ाते जाता हूँ अपने कंसेप्ट, अप्रोच, ट्रिक्स आपको बताता हूँ, तो सारे नोट्स आप बनाते चले जाते हो साथ ही साथ। फिर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, और जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से वो सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं क्लास में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको साथ ही साथ अपने नोट्स में ऐड करवाता रहता हूँ। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में ऐड करेंगे जो टीचर जब आपको पढ़ा रहा है, कंसेप्ट उसने बता दिया, ट्रिक बता दी, अप्रोच बता दी, जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा है और उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए। वो सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए, वो सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। प्लस इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये हमने नोट्स बना लिए, आज की मैंने क्लास कर ली, मान लो 6 घंटे की क्लास हो गई 3 सब्जेक्ट की, तो ये क्लास करने के बाद ये नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में लिख लिए। फिर क्या करना होता है, हमें रिवीजन करना होता है डेली, वीकली और मंथली, है ना। अब डेली, वीकली, मंथली रिवीजन का कंसेप्ट क्या है कि जो भी क्लास में हमने पढ़ा था आज सर से, उसके हमने नोट्स बनाए, प्लस सर ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया उसमें से कुछ क्वेश्चन सर ने खुद लिखा है, कुछ क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिखे। इसके बाद क्या करेंगे, रात में हम, है ना, रात में जो भी कुछ हमने सुबह पढ़ा है उसका करेंगे रिवीजन। उसका क्या करेंगे हम, उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते टाइम ऐसा होगा कि जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट आपने आज पढ़े दिन में, और चारों सब्जेक्ट में लगभग 25-25 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन थे, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास या 80 क्वेश्चन के आसपास आपने रिवीजन किए। तो उन 80-100 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको देखकर आपको लगेगा ये कब पढ़ा दिया सर ने क्वेश्चन, ये तो नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा फील हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को देखकर। तो जिन क्वेश्चंस को देखकर आपको ऐसा लगे, है ना, कि ये सर ने कब कराया मुझे तो पता ही नहीं, उन क्वेश्चंस पे आप क्या बना लोगे, उन क्वेश्चंस पे आप स्टार बना लोगे, उन सारे क्वेश्चन पे क्या बना लोगे, स्टार बना लोगे। फिर क्या होगा, ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, और दोबारा से जब आप ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, जितने भी क्वेश्चन, जैसे मान लो एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन हुए प्रैक्टिस के, जब आप 100 के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे क्लास क्वेश्चन की, तो उनमें से 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दोबारा से सॉल्व नहीं होने वाले।
तो उन सारे क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अगर वो नोट पहले से नहीं थे, अगर वो पहले से नोट थे तो उन पे क्या बना लेना, स्टार बना लेना। फिर जब आप वीकली रिवीजन करते हैं ना, तो वीकली रिवीजन में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो स्टार वाले क्वेश्चंस होते। ठीक है, उन स्टार में से भी अगर वीकली टाइम में भी अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो फिर उन पे बना लेना ट्रिपल स्टार या 5 स्टार। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते क्लास में ही ट्रिपल स्टार 5 स्टार बनवाता हूँ। उसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आपको हर मंथ रिवाइज करने हैं। जब मंथली रिवीजन करोगे तो उन्हीं ट्रिपल स्टार और 5 स्टार क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। मंथली रिवीजन में हमें क्या जरूरत पड़ती है, शॉर्ट नोट्स की, है ना। जो शॉर्ट नोट्स मैं बनवाता हूँ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, उस शॉर्ट नोट्स को प्लस जो स्टार क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को, है ना, जो स्टार क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, रिवीजन करना है मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर हमें पूरा रिवीजन नहीं करना। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप चीजों को जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि याद रखना हर इंसान की फितरत में होता है भूलना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं है प्राणी जो एक बार पढ़ के आजीवन भर याद रखे। ठीक है, हम सब भूलते हैं, हम सबकी आदत है भूलना, इसलिए भूलने से परेशान मत हो। बट उसका सोल्यूशन है रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो रिवीजन आपको अपने शेड्यूल में डालना है, डेली, वीकली और मंथली। डेली रिवीजन जो भी कुछ आपने नोट्स में पढ़ा प्लस प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में हुए उन क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने सारे क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं। ठीक है, हाँ जी। और उन क्वेश्चंस पे स्टार बनाना है जो रात में आपको अजनबी लग रहे हैं क्वेश्चन। फिर वीकली रिवीजन में उन्हीं स्टार वाले क्वेश्चन का रिवीजन करना है और अपने, है ना, नोट्स को एक बार देख लेना है। उसमें से भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस पर ट्रिपल स्टार 5 स्टार बना लो। फिर मंथली रिवीजन में उसी ट्रिपल स्टार 5 स्टार क्वेश्चन का रिवीजन करना है, प्लस जो टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं उस शॉर्ट नोट्स का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, हाँ जी। और बीच बीच में हमें क्या करते रहनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है रेगुलर बेसिस पर। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले तो हम करते हैं बेटा सेक्शनल प्रैक्टिस, यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो जाती है, देन आफ्टर हम प्रैक्टिस करते हैं मॉक की। जो बच्चे सीधा मॉक लगाना शुरू कर देते हैं वो बच्चे एग्जाम में हमेशा पछताते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना पहले ही, वो कभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन हमेशा 1 या 2 नंबर से रह जाएगा एग्जाम में। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रहे, तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने का ये तरीका है। दूसरा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2 तरीके से सेक्शनल प्रैक्टिस होती है। एक तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते आते हैं उसकी सेक्शनल प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार दोबारा से हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको। तीसरा स्टेप है बेटा मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, बच्चे डायरेक्ट 3rd स्टेप पे पहुंचते हैं बिना सिलेबस कंप्लीट किए, बिना सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए, सीधा वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे हमेशा एग्जाम में फंसते हैं और आप हमेशा यही कहोगे सर मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट अप्रोच यही है।